हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है साइन गुरुकुल में। आप पिछली वीडियो में आवेश तथा उसके मात्रक के बारे में पढ़ चुके हैं। मैं इस वीडियो में आप सभी को आवेश तथा उसके गुण के बारे में बताऊंगा। तो पहला हेडिंग है आवेश के प्रकार। तो आवेश कितने प्रकार के होते हैं? टाइप्स ऑफ चार्ज। आवेश दो प्रकार के होते हैं। एक होता है धन आवेश। जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो द्रव्यमान में कमी हो जाती है तो उसे धन आवेश कहा जाता है। और दूसरा होता है ऋण आवेश। जब इलेक्ट्रॉन आते हैं तो द्रव्यमान में वृद्धि हो जाती है तो उसे ऋण आवेश कहते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आवेश के गुण के बारे में, जिसे बोला जाता है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। समान प्रकृति के आवेशों में प्रतिकर्षण बल, जबकि विपरीत प्रकृति के आवेशों में आकर्षण बल कार्य करता है। मतलब जब दोनों आवेश समान होंगे तो उनमें प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, और जब दोनों आवेश विपरीत होंगे तो उनमें आकर्षण बल कार्य करेगा। दूसरा पॉइंट है बिना बिना द्रव्यमान के आवेश नहीं हो सकता, लेकिन बिना आवेश के द्रव्यमान हो सकता है। अगर हमें आवेश चाहिए तो द्रव्यमान का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक ना। लेकिन बिना आवेश का द्रव्यमान होता है। अगला पॉइंट है आवेश का मान वेग या गति पर निर्भर नहीं करता है। मतलब आवेश का मान वेग या गति पर निर्भर नहीं करेगा। आप आवेश को चाहे जहाँ लेकर जाओ, उसका मान वेग या गति पर निर्भर नहीं करता है। अगला पॉइंट है आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित किया जा सकता है। इसे ही आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। मतलब आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित किया जा सकता है, जिसे आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहा जाता है। अगला है समस्त ब्रह्मांड का कुल आवेश जो होता है सदैव नियत रहता है। मतलब समस्त ब्रह्मांड का कुल आवेश सदैव नियत रहता है, बदलता नहीं है। अगला पॉइंट है एक आवेशित वस्तु किसी उदासीन वस्तु को सदैव अपनी ओर आकर्षित करती है। मतलब यदि कोई एक आवेशित वस्तु है तो अगर उसके संपर्क में कोई उदासीन वस्तु लेकर आओगे तो वह सदैव उसको अपनी ओर आकर्षित कर लेगी। अगला पॉइंट है यदि किसी चालक को कुछ आवेश दे दे तो वह आवेश चालक के सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। मतलब अगर कोई चालक है, अगर उसे हम थोड़ा सा आवेश दे दें तो वह आवेश उस चालक की सतह पर एक समान रूप से फैल जाएगा, मतलब वितरित हो जाएगा। अगला हेडिंग है मूल आवेश। इसे कहा जाता है फंडामेंटल चार्ज। इसकी परिभाषा है वह न्यूनतम आवेश जो अस्थायी होता है उसे मूल आवेश कहते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन के आवेश को ही मूल आवेश कहा जाता है। इसे इसे प्रदर्शित करते हैं। इसका मान होता है E बराबर -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। सभी अस्थायी वस्तुओं पर आवेश जो होता है इलेक्ट्रॉन के आवेश से ज़्यादा या बराबर होता है। मूल आवेश की खोज 1910 में मिल्टन नामक वैज्ञानिक ने किया था। थैंक यू।